हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन वीडियो लेक्चर। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 14 है वो स्टार्ट किया था। आज हम कुछ नए नए टॉपिक्स के बारे में लर्न करेंगे। बहुत ही इजी है और आपको इंटरेस्ट भी रहेगा क्योंकि ये एटमॉस्फेयर रिलेटेड है। ठीक है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, ये सभी इजी टॉपिक है। तो हम लर्न करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। अब हमें पता ही है, लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस किस तरह से एयर पोल्यूशन है वो होता है, लेकिन उसकी इफ़ेक्ट्स क्या होती है हमारे ऊपर। एसपीएम यानी सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर कोजिज अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक कोल्ड। तो ये सभी जो डिसीज होते हैं वो हमें एयर पोल्यूशन से होते हैं। पोल्यूटेंट गैसेस कोज इरिटेशन इन आइस को इरिटेट कर देते हैं। थ्रोट एंड लंग्स, दे इंज्योर्ड लंग्स, किडनीज, स्प्लीन, हार्ट रिलेटेड डिसीज एक्सेट्रा। और हाइड्रोकार्बन वेपर्स कोज कैंसर। अब देखिए, हमारे किडनी है, लंग्स है, अगर एयर पोल्यूशन है तो हमें इनमें से कोई भी बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम हमें हो सकती है। ठीक है, तो हमें एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करते जाना है। और हाइड्रोकार्बन वेपर भी, उससे भी हमें कैंसर हो सकता है। तो इसलिए हो सके तो हमें एयर पोल्यूशन है वो कम करने में हमारा सपोर्ट देना चाहिए। ठीक है, फोर्थ वन है, इट अफेक्ट्स प्लांट्स ऑल्सो लाइक फॉलिंग ऑफ लीव्स, रिड्यूस ग्रोथ, डीजनरेशन ऑफ क्लोरोफिल। अब देखिए, प्लांट से उसमें भी इफेक्ट होती है। ठीक है, जो पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं, उसका ग्रोथ है वो कम हो जाता है। डीजनरेशन ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल है वो नहीं बनता है। तो बहुत सारा एयर पोल्यूशन से ये सभी हो सकता है। इट लीड्स टू एसिड रेन, और एसिड रेन में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। इट कॉजेज डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर वो क्या है, वो हम ओजोन लेयर हम डिटेल में अभी लर्न करेंगे। ठीक है, क्या है ओजोन लेयर। इट इज़ अ मॉलिक्यूल कंप्राइजिंग ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स। ओजोन, उसका फॉर्मूला होता है O3। ठीक है, O3 को बोलते हैं ओजोन, जहाँ पे ऑक्सीजन के दोनों एटम फिर एक एटम के साथ मिलके ओजोन लेयर बनाते हैं। ठीक है, और वो जो ओजोन लेयर होता है वो होता है हमारे स्ट्रेटोस्फियर में। ये हमें अच्छे से याद रखना है। ओजोन इज प्रेजेंट इन दिस स्ट्रेटोस्फियर, दैट इज अ लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर। अब किस तरह से बनता है ओजोन। ओजोन इज फॉर्म्ड व्हेन यूवी रेज इन अपर एटमॉस्फेयर स्प्लिट ऑक्सीजन एटम्स, दैट इज when oxygen molecule splits into atoms, then each atom combine with undissociated molecule of oxygen or to form ozone। अब क्या होता है कि सबसे पहले ऑक्सीजन का अगर उसका जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, वो एटम्स में स्प्लिट हो जाता है। मान लीजिए कि O2 है तो उसको हम O+O है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन है वो स्प्लिट हो जाता है O+O में। फिर क्या होता है कि उसके साथ दूसरा कोई जो ऑक्सीजन जो एटम होता है वो उसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन है, देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको फॉर्मेशन। देखिए, ओजोन फॉर्मेशन, यूवी रेज अपर एटमॉस्फेयर स्प्लिट ऑक्सीजन एटम्स, दैट इज। अब यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले क्या है, O2 है। ठीक है, तो यूवी रेज की प्रेजेंट में, ठीक है, वो स्प्लिट हो जाएंगे यानी O+O। ठीक है, अब फिर O+O2 है, तो ये जो 1 ऑक्सीजन वाला जो एटम है उसके साथ जो ये O2 है वो जुड़ जाता है और फिर बन जाता है O3 हमारा मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे भी यही लिखा है। ओजोन प्रोटेक्ट अस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एज इट डजंट अलाउ दिस रेज टू एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर। ओजोन लेयर है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, किससे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन
अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, जो सन से डायरेक्ट हाँ अर्थ पे आते हैं, ठीक है, तो उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। इसलिए हमें ओजोन लेयर की बहुत ही ज़रूरत है। और वो हमें, अगर वो डायरेक्टली अर्थ पे आ गए, ठीक है, तो हमें बहुत सारा नुकसान है वो हो सकता है। कैसे कैसे वो हम देखते हैं। फर्स्ट है, दे में रेज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। वो अगर डायरेक्टली सनराइज अगर अर्थ पे पहुंच गए तो उसका टेम्परेचर है वो अर्थ का वो बढ़ने लगेगा। इट कैन कोज ग्लोबल वार्मिंग, उससे ग्लोबल वार्मिंग भी होगा। इट मे कॉज स्किन डिसऑर्डर, ठीक है, स्किन के भी कोई भी डिजीज हो सकते हैं। और इट कैन कोज आई डिसऑर्डर एंड मेनी मोर। मतलब ये बहुत सारे इतने कॉम्प्लिकेशन हैं कि अगर सनराइज है वो अर्थ पे आ गए तो ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। ओजोन डिप्लेशन, ठीक है, आपको टेक्स्ट बुक में भी ये फिगर है वो दिखाई गई है। द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर बाय एयर पोल्यूशन इज कॉल्ड ओजोन डिप्लेशन। ये हमें याद रखना है, ठीक है, क्योंकि उसमें एक होल ऐसा बहुत साल पहले ऐसा होल दिखाई दिया था। क्यों? क्योंकि ओजोन का जो लेयर है अगर उसमें कोई छेद है बड़ा सा तो मीन्स ओजोन है वो टूटने लगता है, ठीक है। तो ऐसा बहुत साल पहले ऐसी एक घटना हो चुकी थी, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है। सम सिंथेटिक केमिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स दैट आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स। जो CFC है, ठीक है, उसका फुल फॉर्म हमें याद रखना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जो वो फ्रिज और कंडीशनर में यूज होता है, ये रिस्पॉन्सिबल है ओजोन डिप्लेशन में, ठीक है। अब आते हैं हम वाटर पे, ठीक है। ऑल वाटर बॉडीज लाइक ओशंस, रिवर्स, लेक्स, जो भी वाटर बॉडीज है constitute the hydrosphere. Hydrosphere compromises of water that is an inexhaustible resources. अब वाटर जो है वो इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज यानी कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। हम किसी भी तरह वाटर को यूज़ करें लेकिन हमें उसकी सावधानी है वो रखनी चाहिए, ठीक है। अब वाटर में वाटर पोल्यूशन है वो मेन पार्ट है। देखिए हम क्या करते हैं कि हमारे आसपास कोई वाटर या रिवर या कुछ भी होता है तो हम उसमें गार्बेज या कुछ भी अननेसेसरी अनडिजायरेबल सब्सटेंस वो फेंक देते हैं, ठीक है। हम प्लास्टिक है वो सभी वहाँ पे मिक्स होता है और वाटर का जो पानी है वो गंदा हो जाता है, ठीक है। और फिर फैक्ट्री के जो केमिकल्स है वो भी उसमें डाले जाते हैं डायरेक्टली, तो उससे बहुत सारा वाटर पोल्यूशन होता है। फिजिकल वाटर पोल्यूटेंट्स लाइक हीट एंड ऑयल स्पिल, ठीक है। अब क्या क्या हो सकता है, देखिए यहाँ से फिर केमिकल पोल्यूशन है, डिटर्जेंट्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। तो ये जब केमिकल पोल्यूशन है उससे भी वाटर पोल्यूशन बढ़ जाता है। और फिर बायोलॉजिकल में वायरसेस है, बैक्टीरिया है, तो ये सभी मिलके वाटर पोल्यूशन करते हैं। तो हमें ये सब ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब है सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन के सोर्स क्या है, सीवेज है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, सोप्स है, डिटर्जेंट्स है, पेट्रोलियम ऑयल है। देखिए यहाँ पे फिगर में भी देखिए ये पानी है वो कितना गंदा है, ठीक है। अब हम इसका क्या यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इससे वाटर पोल्यूशन है वो काफ़ी सारा बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमें ये सब ध्यान रखना चाहिए, वाटर को हमें प्यूरिफाई करना चाहिए। अब इससे क्या क्या हो सकता है, तो इससे हो सकता है ह्यूमन डिसीज लाइक टाइफॉइड, कोलेरा, जॉन्डिस, बराबर, ये सब भी हमें हो सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं, इट लीड्स टू इकोलॉजिकल इम्बेलेंस, इट कॉजेज वाटर ब्लूम लीडिंग टू एंट्रोफिकेशन और इट कॉजेज चेंज इन टेम्परेचर। तो इन सभी है जो हार्मफुल इफेक्ट है जो वाटर पोल्यूशन से होती है, ठीक है। फिर है फिफ्थ वन, इट लीड्स टू बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है, तो वो भी एक कॉजेज है।
इट कॉजेज डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वो ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, डीकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। तो ये था वाटर के बारे में, ठीक है। अब हम लर्न करेंगे सॉइल के बारे में। अब सॉइल में क्या है, इट इज़ द पार्ट ऑफ अर्थ दैट कंसिस्ट ऑफ डिग्रेड रॉक्स और डिकेडिंग ऑर्गेनिक मैटर। अब सोइल में रॉक्स होते हैं, ठीक है, और बहुत सारा जो मिक्स होता है वो एक हमारा अर्थ का एक पार्ट है। तो हमें सोइल के बारे में करना है कि सोइल बनता कैसे है, ठीक है। हमें पता ही है कि सोइल में क्या करते हैं कि हम सोइल में क्रॉप से वो हम लर्न कर क्रॉप से वो हम ग्रो करते हैं, ठीक है। फिर उसमें से फूड मिलता है और फूड हम खाते हैं, तभी हम जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो सोइल कैसे बनती है कि कोई जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, ठीक है, हमें यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स, इन दिस प्रोसेस द बिगर रॉक्स ब्रेकअप इनटू स्मॉलर रॉक्स। जो बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं उसमें पानी है तो वाटर वो चला जाता है आगे, और फिर वहाँ पे जो पानी वहाँ पे ज़्यादा कलेक्ट होता है, ठीक है। आप यहाँ पे फिगर में देखिए, यहाँ पे पानी है वो ज़्यादा अगर वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है तो धीमे धीमे यहाँ जो इसकी जो रेंज होती है वो बढ़ जाती है, और फिर धीमे धीमे यहाँ पे एक लाइन हो जाती है और वाटर वहाँ से चला जाता है। और उससे क्या होता है कि रॉक से वो जो बड़े बड़े होते हैं उसमें से ये छोटे छोटे रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स में, ठीक है। तो फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग, अब कौन सा जो फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्टिंग होते हैं, तो टेम्परेचर होता है, वाइंड होता है, रेन वाटर होता है। ये सभी ऐसे है कि वो जो रॉक्स है उसको डिवाइड करते हैं, यानी स्प्लिट कर देते हैं। फिर है बायोलॉजिकल फैक्टर्स में लाइकन्स, ठीक है। लाइकन्स है वो जो रॉक्स होते हैं उसके आसपास वहाँ पे ग्रो हो जाती है, ठीक है। और फिर उसमें से एक एसिड निकलता है, तो वो एसिड क्या करता है कि वो पेनिट्रेटिंग करता है रॉक्स को, और उसके जो रूट से उसको हेल्प करता है, और उसके वो भी एक कोजिस है कि जो रॉक्स को स्प्लिट कर देता है। फिर है सॉइल इरोशन, ठीक है। अब सॉइल इरोशन में क्या होता है, इट इज़ रिमूवल द टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाय विंड और वाटर। अब देखिए सॉइल का जो ऊपर का जो पार्ट होता है, ठीक है, सबसे ऊपर का सरफेस, उसमें क्या होता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, वो फर्टिलाइज भी ज़्यादा होती है। तो जो ऊपर का लेयर है वो रिमूव होता है, ठीक है, बाय विंड और वाटर से। और अगर सॉइल इरोशन अगर ज़्यादा बढ़ गया तो वो किस किस से होती है, मान लीजिए कि अगर तेज़ पवन है, ठीक है, तेज़ विंड है, तो उससे भी हो सकता है। हेवी रेन्स भी है। फिर है इम्प्रॉपर फॉर्मिंग, ह्यूमन सेक्शन है, ठीक है, हमें भी ध्यान रखना चाहिए अर्बन सेक्टर में। फिर है डस्ट स्टॉर्म्स है, फिर है फ्रीक्वेंट फ्लड्स। तो ये सभी है कि जिसकी वजह से सॉइल इरोशन है वो होता है, तो हमें ये नहीं होने देना चाहिए। उससे क्या होता है कि लॉस ऑफ फर्टाइल सॉइल, हमारी जो फर्टाइल सॉइल होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर लैंडस्लाइड्स, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्लूड्स से, फिर सिल्टिंग ऑफ वाटर रिजर्वोर्स, ये सभी आप यहाँ पिक्चर्स में देख सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोशन, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें टेरेस फार्मिंग करना चाहिए, ठीक है, क्या कि हम सॉइल इरोशन को प्रिवेंट कर सके। फिर है वाइन ब्रेक्स, ठीक है, हमें ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं वो हमें ग्रो अप करना चाहिए, क्योंकि हमें मिल सके, ठीक है, सॉइल इरोशन को ना होने दे। प्रॉपर ड्रेन कैनल्स अराउंड फील्ड्स, हमें कैनल भी यूज़ कर सकते हैं, और मेकिंग स्ट्रॉन्ग एम्बैंकमेंट्स अलोंग रिवर बैंक्स, तो उससे भी हम सॉइल इरोशन को रोक सकते हैं। अब है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। अब इसमें क्या है कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारी साइकिल है
कि लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स मिलके एक एक पूरा साइकिल बनाते हैं, ठीक है, कि जहाँ पे न्यूट्रिशन होते हैं तो फिर सारे घूम फिर के न्यूट्रिशन वापस एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। लेकिन इन सभी को हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है और उसमें से फर्स्ट है वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल समझिए, देखिए ये सब भाई बड़े क्वेश्चन है, ठीक है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ये सब आएगा। जो वाटर पोल्यूशन है उसमें क्या होता है, हमें पता ही है कि जो ये सन रेस होते हैं, ठीक है, सन से जो हीट निकलती है तो उससे क्या होता है कि उसके रेस की वजह से यहाँ पे जो वाटर होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसको बोलते हैं इवोपोरेशन, ठीक है। फिर क्या होता है कि हमें भी पता है कि प्लांट में उसके जो लीव्स होते हैं उसमें से भी क्या होता है, वाटर वेपर है वो निकलती है, ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन और इवोपोरेशन ये दोनों प्रोसेस होती है। फिर जो ये वाटर वेपर निकलती है, ठीक है, जो वाटर वेपर निकलती है वो स्काई में जाती है और फिर वहाँ पे एक साथ मिलके वो क्लाउड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। वहाँ पे बहुत कुछ होता है उस क्लाउड में, मीन्स वाटर के जो पार्टिकल्स है वो बहुत सारे होते हैं, इसलिए वहाँ पे होती है कंडेंसेशन प्रोसेस, ठीक है। अब वो क्या होता है कि एक क्लाउड में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर जब क्लाउड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो एज अ रेन फॉर्म वो वापस ज़मीन पे वो एज अ रेन वो फिर से हमारे रिवर और सब में स्टोरेज हो जाता है। तो इस तरह ये वाटर साइकिल है वो ऐसे चलती है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हमारा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वाटर साइकिल। अब ये ऑक्सीजन साइकिल वो तो हमें पता ही है, लेकिन हम एक बार लर्न कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि हमें पता ही है कि प्लांट्स है तो ठीक है, वो दिन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन वायु है वो रिलीज कर देते हैं, ठीक है। अब प्लांट से वो कौन कौन खाते हैं, तो कोई एनिमल से कोई प्लांट से वो ब्रीथ के द्वारा ऑक्सीजन वायु क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है। अब ये प्लांट से वो ऑक्सीजन वायु जब रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो वो एटमॉस्फेयर में जाता है, ठीक है। फिर ये जो एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है वो कौन लेता है, एनिमल है, प्लांट्स है, हम है, तो हम सभी क्या लेते हैं, ऑक्सीजन है वो हम सब लेते हैं, ठीक है। और हम सब क्या करते हैं कि रिस्पायरेशन से हम क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वायु रिलीज करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड वायु कौन लेता है, प्लांट्स लेते हैं, ठीक है, ट्रीज लेते हैं। तो हो गए ना ये एक अच्छी वाली साइकिल। तो ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ऑक्सीजन साइकिल। अब हमारे पास है नाइट्रोजन साइकिल। अब यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल में देखिए हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ऐसी जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसके रूट्स में जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, हमें पता है सिम्बिकुल की जो प्लांट्स होते हैं उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं कि नाइट्रोजन के उसके जो कंपाउंड है उसमें नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन गैस को उसके कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। अब उसके कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एमोनियम आयन बनता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं एमोनिफिकेशन, ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एमोनिफिकेशन। पहले नाइट्रोजन यहाँ पे फिक्सेशन होता है, फिर उसके बाद एमोनिफिकेशन होता है। फिर क्या होता है कि यहाँ नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होती है और एक और कंपाउंड बनता है नाइट्राइट्स, ठीक है, NO2- दूसरा कंपाउंड बनता है और फिर बैक्टीरिया के थ्रू वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि प्लांट है वो उस बैक्टीरिया को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, वो उसको लेते हैं।
तो फिर प्लांट्स का क्या होता है कि प्लांट्स है वो जब डेड हो जाते हैं तब वो डीकम्पोज होना शुरू कर देते हैं, और डेड होते हैं तो सभी क्या है सोइल में चले जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो डीकम्पोज है वो हो जाता है, फिर से ये उसके कंपाउंड है वो जनरेट होते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बन गए हैं तो उससे वो बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर से वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो ऐसे चलती है नाइट्रोजन साइकिल। बहुत ही ईजी है, लेकिन हमें याद रखना है कि यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन किसे कहते हैं, एमोनिफिकेशन किसे कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन किसे कहते हैं, तो ये सभी हमें याद रखना है। ये है हमारा नाइट्रोजन साइकिल। और हमारा चैप्टर का जो लास्ट है वो है कार्बन साइकिल। हमें पता ही है कि ट्री है, ठीक है, सनलाइट के थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, और ट्री क्या करते हैं कि वो दिन में है वो कार्बन डाइऑक्साइड वायु अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये जो पूरे एटमॉस्फेयर में कार्बन है वो CO2 के फॉर्म में हमें मिलता है। अब कोई डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कोई वेस्ट प्रोडक्ट होती है, या कोई एनिमल होता है, तो वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू क्या है CO2 एटमॉस्फेयर में चला जाता है। फिर हमें पता ही है कि प्लांट क्या करता है, CO2 वायु एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन वायु रिलीज कर देता है, ठीक है। तो ऐसे पूरे एटमॉस्फेयर में CO2 है वो रोटेट होता है। और हमें पता ही है कि फैक्ट्री की जो फैक्ट्री या कुछ भी हो तो वो भी कोई पोल्यूशन करते हैं, तो उसके जो गैस में हमें कार्बन डाइऑक्साइड वायु है वो बाहर निकलता है। तो ये सभी साइकिल है वो आपको अच्छे से लर्न करनी है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल, इन चारों में से कोई एक तो एग्जाम में होगा और होगा ही। आपको ये सभी अच्छे से लर्न करने हैं, ठीक है। मैं आपको इस चैप्टर की PDF भेज दूंगा, तब तक आप ये चैप्टर है वो लर्न कर लीजिए, और यूनिट टेस्ट में ये चैप्टर है तो आप उसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक है। हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, ओके, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।